हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी नवरात्रि सबको। ये वीडियो मैं लेट अपलोड करूँगा थोड़ा, फिर उसके बाद मुझे चितई मंदिर जाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा कि अपने पहले शिफ्ट की एक्सपीरियंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपना पहला प्लेसमेंट एजेंट के थ्रू करवाया था, क्योंकि मेरी कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होता था। तो पहला ही प्लेसमेंट मुझे एलपीजी कैरियर मिला। तो फिर उसके बाद जब हमारी ज्वाइनिंग होने वाली थी, अर्जेंट ज्वाइनिंग थी, वो टर्किश कंपनी थी मूनलाइट एनर्जी, और वैसल नेम था हैप्पी, एलपीजी हैप्पी। अब तो उसका नाम चेंज हो गया, एलपीजी प्रीमियर हो गया। तो वो थी 2018 जनवरी की बात, स्टार्टिंग 6 या 7 को मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी उसमें। तो मेरे को जाना था डेक साइड, लेकिन एजेंट के उससे मुझे भेज दिया है इंजन साइड। तो ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें स्टैंपिंग सब डेक साइड की दूंगा। तो मैं तार बुक भी मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। तो मैं उस समय 10 रुपये की जो तार बुक आती थी मैं डेक साइड की ले गया था। और उस समय इतना आरपीएसएल का इतना इशू भी नहीं था कि अगर तुम्हारा आरपीएसएल अपलोड भी नहीं है ना तो तब भी तुम फ्लाई कर सकते हो। लेकिन अब तुम बिना आरपीएसएल के फ्लाई नहीं कर सकते। तुम्हें एयरपोर्ट में ही जाने नहीं देंगे, एयरपोर्ट से वहाँ मतलब इमिग्रेशन ही क्लियर नहीं होगा वहाँ। तो उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन करा वो। तो मैं तुमको बताता हूँ मेरा क्या हुआ था सीन शॉर्ट। एजेंट है, मतलब कुछ काम तो अच्छे से करते हैं नहीं वो लोग, भले बस ये है कि उन्होंने मुझे एलपीजी कैरियर दिलवा दिया, यही है जो भी है। बाकी तो ना उन्होंने मेरा पैसा अपलोड करवाया था, और उस समय ना मेरे पास गैस का सर्टिफिकेट था। बन रहा है। फिर ज्वाइनिंग के बाद गैस का सर्टिफिकेट बना था मेरा, वो भी ऐसे ही फर्जी वाला, लेकिन वो चल रहा है। डीजे अप्रूव कॉलेज से करवाया था वो डीजे अप्रूव कॉलेज से करवाया था। तो फिर उसके बाद गाइस क्या हुआ, मैंने ज्वाइन करा, और उसमें हम थे 2 इंडियन। एक मुंबई का था, वो था डेक कैडेट, और दूसरा मैं। और मेरी भी रैंक वहाँ इंजन कैडेट थी। भले ही यूरोप साइड में इंजन कैडेट कुछ नहीं होता, मतलब इंजन कैडेट वाइपर सब सेम। डेक कैडेट काम करते पूरे डेक कैडेट वाला, डेक का भी करते हैं, लेकिन इंजन में ऐसा था कि इंजन कैडेट ही वाइपर और वाइपर ही इंजन कैडेट, ऐसा वाला सीन छोड़ता हूँ। तो फिर जब हमने, और हमको बाद में पता लगा कि वो वैसल हम टेक ओवर लेने वाले हैं अल्ट्रासेप से। उसमें पूरा फिलिपिनो क्रू था, और फिलिपिनो क्रू की इंग्लिश इतनी गंदी होती है, मतलब तुम बहुत टफ पड़ जाता है। और उसमें मेरी भी इंग्लिश उतनी कुछ अच्छी नहीं थी, अभी भी ऐसी है मतलब। बट मच बेटर देन बिफोर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, रात ही को हम वहाँ शाम को पहुंचे। फिर उसके बाद पूरा क्रू को उन्हें कलेक्ट करा। फिर सब हम पूरे क्रू लोग गए वहाँ। करीब 3-4 घंटे का रास्ता था इस्तांबुल। येलोवा गए थे हम, हाँ येलोवा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना गाइस, हमने ज्वाइन करा, टेक ओवर लिया उनसे। और उसमें रूम था बहुत गंदा, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतने सारे लोग। मुझे नहीं पता था कि ये लोग का साइन अप होगा और हम लोग ज्वाइन करेंगे, उस समय इतना नहीं पता था। तो मैं सोचूं इतने सारे क्रू मैन, क्या पता होते हो इतने सारे क्रू, लेकिन रूम इतने थे नहीं वहाँ, तो छोड़ो। फिर उसके बाद जब रूम देखा तो रूम तो बहुत गंदा था, और पूरे थके हुए थे, क्योंकि मेरी फ्लाइट मुंबई से अबू धाबी से इस्तांबुल की थी। फिर इस्तांबुल में भी कुछ रेस्ट वेस्ट नहीं दिया, होटल डायरेक्ट सीट ज्वाइन करा। और वो वैसा टेक ओवर था, और हमारा पहली बार था दोनों इंडियनों का, और हम 2 ही इंडियन थे, एक डेक साइड है इंडियन साइड। मतलब ऐसी हालत हो जाती थी कि वो उस समय 2-3 दिन बाद मिलता था। इतना 100 मीटर का शिप था, लेकिन उस समय 2 या 3 दिन में ऐसे मिलता था। कभी वो भी डिनर के टाइम मिल गई, क्योंकि हमारा पूरा ड्यूटी टाइम पूरा चेंज, जब मैं सोता था तो वो उठता था, ऐसा वाला सीन छोड़ता। तो पूरे टाइम इंग्लिश। और तुर्किश लोगों की इंग्लिश मतलब तुम कान पकड़ लोगे भाई साहब, कुछ नहीं आता उनको। जो मेरा 3rd ईयर था उसको हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, व्हाट, वाई, ये सब चीज़ें। और चीफ इंजीनियर को तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, बस यही, हेलो, हाउ आर यू, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो चीफ इंजीनियर तो कुछ बात भी नहीं करता था, और ना हमको चीफ इंजीनियर से बात कर सकता था, ये समझ लो आप। और फिर उसके बाद रही बात सेकंड इंजीनियर की। सेकंड इंजीनियर था टर्किश, लेकिन उसका अरबिक वाला वो था, तो उसकी मतलब जो प्रोनाउंसिएशन था बहुत अजीब सा था। मतलब वो बंदा अगर तुमको सामने से बोलेगा भी, तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, थोड़ा समझ आएगा, बस हो गया। अब इंजीनियरों में थोड़ा तो सफिशिएंट नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो हमने रूम साफ करा अपना, रूम ऐसी सोने लायक बनाया, सो गए। खाना वाना भी नहीं खाया कुछ। फिलिपिनो थे, उनने अपना बनाया, हो गया, सो गए। मतलब वो लोग चले गए, और हमारे पास, हमको कुछ पता भी नहीं था, हम पहली बार। बाकी लोगों ने तो ब्रेड खाए हुए, हमने कुछ नहीं, भूखे पेट सो गए।
फिर उसके बाद एक तो वो टेक ओवर में बहुत हबड़ तबड़, बहुत मतलब कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी जो मैंने इस जाला एक्समार्क का भी शिप ज्वाइन कराया था वो भी हमने टेक ओवर लिया था अपना, तो उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया था तो अच्छे से टेक ओवर ले लिया था, उसको कुछ सीन शॉट नहीं था। ये पहली बार में कोई टेक ओवर एक और कुछ नहीं, मेरे को नहीं पता मोटरमैन कौन है, वाइपर कौन है, सीधे गया, हम हाथ मिलाया, उनसे कुछ पूछा नहीं क्या ना, उन्होंने कुछ बताया, वो भी अपना बैग वैग लेके सर लगे जाके लेके बाहर खड़े थे, अपना बोट का वेट कर रहे थे, तो कुछ भी नहीं। बट ये था कि इंजीनियर लोगों ने टेक ओवर लिया था, बट अब हम लोगों को भी कुछ ना कुछ पता होना चाहिए ना कि क्या क्या है, हमने इंजन रूम में देखा था। फिर उसके बाद हम देखा इंजन रूम में गए, सेकंड इंजीनियर ने बोला, सेकंड इंजीनियर था 6 फीट का, वो हट्टा कट्टा सान सा, तो उसको तो देख के पहले ही डर जा रहा था बंदे, लंबे बाल, उसके ऐसे चुटिया टाइप की रही थी, तो मतलब बहुत डेंजर था वो बंदा, ऐसा वाला सीन था, उसको देख के बंदा डर जाएगा उसके बोलने से, प्रोनाउंसिएशन से। तो फिर हम सो गए, सुबह ने बोल दिया था 8 बजे पहुंच जाना है, ये हुआ सर पहुंच गया। और रही बात, वो जो 2 यूक्रेनियन बंदे थे, दोनों का इंजन रूम में पहली बार था, एक तो पूरा पहली बार शिप में ज्वाइन कर रहा है, दूसरा जो था ऑयलर यूक्रेन का एनातोली, उसने पहली बार कोई बल्क एरिया में टैंकर वैंकर में कहीं अपने स्टीवर्ड में काम करा था। तो दूसरी बारी में उसने बोला था कि हाँ मेरे को एक्सपीरियंस है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं था, बट कॉन्फिडेंस था पूरा अच्छे से, क्योंकि उसने शिप में काम करा था। हम पहली बार शिप देख रहे थे तो हम कुछ भी चीज़ देख रहे नर्वस हो जाते, भले हमने कॉलेज में सब पढ़ा था मशीनरी के बारे में, मुझे सब वर्किंग प्रिंसिपल सब A to Z पता थे। तो क्या हुआ गाइस, हमने ज्वाइन करा, हमने 8 बजे उनको ज्वाइन करा, 8 बजे से 5-10 मिनट पहले, क्योंकि पहला दिन था तो कॉलेज में सब बताते ना कि जब तुम लोग मतलब जो ड्यूटी ज्वाइन करो तो उससे 10-15 मिनट पहले ही लो टेक ओवर लो उससे। तो यही हुआ सीन हमारा, उसमें डे वर्क स्टार्ट हुआ, मेन इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि बहुत टाइम से बंद था। तो क्या हुआ सीन, फिर उसके बाद उन्हें क्रैंकेज डोर और फ्यूल इंजेक्टर टेस्ट कर रहे थे, मतलब चेक कर रहे थे कि कौन मतलब कितना गंदा है ये सब। तो गाइस क्या हुआ, अब सेकंड इंजीनियर को देखना था कि हमको कितना वर्किंग एक्सपीरियंस, तो उसने हमसे बोला तीनों से कि एक स्पैनर पकड़ो, ये डोर खोलो, क्रैंकेज डोर खोलो। अब वो क्रैंकेज डोर थे बहुत टाइट, क्योंकि खोले नहीं थे कितने टाइम से फिलिपिनो लोगों ने। तो क्या हुआ, अब मैं हाथ से खोल रहा था, हाथ से खुला नहीं था मेरे से, तो मैंने टांग से खोला। तो उसने बुलाया हम सब तीनों को, उसने बोला कि टूर में कभी भी टांग मत लगाना। फिर उसके बाद उसने टेक्निक बताई, तो उसके बाद हमने खोल दिया। फिर उसके बाद जब टी ब्रेक हुआ तो उसने हमसे पूछा कि तुमको कितना एक्सपीरियंस है, तो उसने बोला सब नए हैं, ऐसा था। तो फिर ठीक हो गया, काम करते रहे साफ सफाई करते रहे। फिर उसके बाद समझ गया कि नए बनना है तो साफ सफाई, मतलब पूरा इंजन रूम पहले सोप वॉश करा, पूरा इंजन रूम बॉटम टू अप, फिर उसके बाद पेंट करा पूरा A to Z, सब मशीनरी, पूरी दीवार, एक पाइप, टैंक टॉप से लेके पूरा ऊपर तक। फिर उसके बाद 5-6 महीना मैंने पूरी साफ सफाई करी, लेकिन वो साफ सफाई के साथ साथ मैं पूरी जासूसी करते रहता था कि वो प्योरीफायर कैसे स्टार्ट कर रहा, वो क्या कर रहा, मेन इंजन स्टार्ट करता है, ये क्या कर रहा, वो क्यों कर रहा, ये क्या कर रहा। मैं पूछ तो उनसे सकता नहीं था क्योंकि उनको इंग्लिश आती नहीं थी, तो बस खुद ही करते रहा। और जब हमने टेक ओवर लिया था, फिर उसके बाद जब थर्ड इंजन हमको पूरा दिखा रहा था, तो उसमें क्या हुआ ना सीन शॉट, मैं इंडियन था, जो 2 थे यूक्रेनियन, जो एक बंदे ने जो स्टीवर्ड में काम कर रहा था, मैं आपको बोल रहा था, उसने क्या करा, उसको तुर्किश आती थी, तो थर्ड इंजन को तो इंग्लिश आती नहीं थी, तो उसको तुर्किश में बता रहा था, वो उसको रशियन में बता रहा। मैं पीछे ही रह जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं थोड़ा बहुत दिमाग लड़ू के समझ गया। फिर बाद में मैं उससे पूछा एनातोली से कि क्या है सीन, ये वो ऐसा वैसा, तो वो मुझे बताया एनातोली। फिर बाद में मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया था, सबसे बेस्ट बंदा था, सपोर्टिव। तो धीरे धीरे काम करते रहे, सीखते रहे। अब वो थे कि साफ सफाई कर रहे तो साफ सफाई ही कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। तो मैं धीरे धीरे ये भी देखते रहता था, वो भी देखते रहता था, जहाँ पर साफ सफाई कर रहा हूँ वो भी देखते रहता था कि ये लाइन कहाँ से इनलेट हो रहा है, कहाँ से आउटलेट हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो मेरा बेसिक क्लियर होते जा रहा था। भले ही मैं अपने डाउट क्लियर नहीं कर पा रहा था, बट मैं जितना हो सक रहा था मैं पूरी कोशिश कर रहा था पहले शिफ्ट में। फिर उसके बाद जब इंजीनियर लोगों को साइन ऑफ हुआ तो उनको हैंड ओवर दिया अच्छे से, उन्होंने पूरा A to Z एक चीज़ का। लेकिन वो जो नए इंजीनियर आया वो बहुत बेकार थे, उनको कुछ नहीं आता था, मतलब वो इस टाइप के थे कि उनको अपना हाथ गंदा नहीं करना था। तो उसमें मेरे को एडवांटेज मिल गया। अब मैं उनको बोलते रहता था कि मतलब सर पुराना इंजीनियर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करो, ऐसा हो जाएगा। करा, उनने करा, उनसे नहीं हुआ, मैंने ऐसी ट्राई करा, मेरे से हो गया। तो वो सोच रहे कि मेरे को सब पता है इंजन का, ठीक हो गया, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे करते रहे, हमने बोला साथ काम करते, तो धीरे धीरे करके 1 महीने में पूरा परफेक्ट हर मशीन में मेरा कंट्रोल हो गया था। मतलब कुछ भी करना है, मेन इंजन स्टार्ट करना है, निखिल
नहीं हो रहा स्टार्ट, नहीं खेल, ऐसा वाला हिसाब हो गया था। भले ही मुझे इतना कुछ, मैंने इंजीनियरिंग नहीं करी, जीपी वाला ही हूँ मैं भी। तो फिर उसके बाद वही है ना कि मैं सीख लिया था स्टार्टिंग में कि कैसे क्या करता है कंट्रोल, मतलब फिर उसके बाद धीरे धीरे करके रिपेयरिंग स्टार्ट करी मैंने। रिपेयरिंग में सीखता रहा कि कैसे क्या एग्जॉस्ट वाल्व, कैसे फ्यूल इंजेक्टर निकालना है, कैसे क्या क्या सब, प्योरीफायर कैसे करना है। फिर जब प्योरीफायर का कंट्रोल आया तो फिर रिपेयरिंग भी मेरी आ गई थी, मेरा अंडर आ गया था पूरा। तो ऐसा हो गया था। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बंदा सीखने में है इंटरेस्ट तो इंजीनियर लोग भी सिखाएंगे उसको। और रही बात डेक की, भी सेम वही है। अगर बंदे में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उसको बताने के बाद भी नहीं समझ पा रहा, तो फिर थोड़ा मामला ऐसे ही रहता है। तो जब भी ऑन बोर्ड जाते हो तो हर चीज़ सीखने की जरूरी नहीं है कि वो हमारे अंडर हो ना या ना हो। अब जैसे मैं वाइपर में जाऊँगा, वाइपर में साफ सफाई होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब साफ सफाई है तो साफ सफाई, हर चीज़ सीखो। ऑन बोर्ड जितना तुम सीखो उतना काम है, ये समझ लो। तो फिर उसके बाद, और मेरी सैलरी थी पहले महीने में, मतलब फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में $300 ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और पर डिस्चार्जिंग $100 मिलता था ओनर पोर्ट में। अगर हम ओनर पोर्ट में डिस्चार्ज कर रहे हैं तो $100 मिलता था। तो एक महीने में 1 या 2 डिस्चार्जिंग ओनर पोर्ट में हो ही जाती थी, तो 400 मिनिमम बन ही जाता था, 400-500। मतलब 10 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में मेरा 1 या 2 महीने ऐसा हो गया था कि तीनों डिस्चार्जिंग ओनर पोर्ट, तो $300 ऐसे, तो 3 दिन 600। बट सीन शॉट क्या था, जो भी मतलब मैंने $1000-1200 कमाए होंगे 10 महीने में, तो उसमें क्या हुआ सीन, सब आधे से ज्यादा बाहर रुपए खर्च हुए। लेकिन ये तुम मत करना, क्योंकि पहली सेलिंग, अब मैं जोश में आ गया था। जैसे हम रसिया जा रहे हैं तो रसिया में बाहर $50 $100 चेंज कराना है। फिर उसके बाद ग्रीस गए, ग्रीस में, साइप्रस गए, साइप्रस में, ऐसा वाला सीन। तो थोड़ा कंट्रोल करना। और बहुत लोगों के क्वेश्चन थे कि पहले शिप की सैलरी क्या क्या रहती है, ये सब कितने एजेंट लोग फ्रॉड बनाते हैं, मतलब झूठ बोलते हैं कि तुमको $500 दिलवाएंगे, $600 दिलवाएंगे, कुछ भी नहीं दिला सकते हो। 250 से 300, 350, अगर तुम आई टेक कंपनी में हो तो $500, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आई टेक कंपनी में एक्स्ट्रा जोड़ के हो जाता है वो, ये अपना हैच क्लीनिंग और ये सब टैंक वैंक ये सब क्लीनिंग का। बट नॉर्मल जो आरपीएसएल कंपनीज है उसमें $300, $350 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। जो एजेंट लोग बोलते तुमको $600-700 दिलवा दूंगा, वो क्या ऑयलरों को भी नहीं मिलती आरपीएसएल कंपनी में। ये था सीन शॉट। तो प्लीज़ बी अवेयर, और अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं इंस्टाग्राम में बता दूंगा आपको, और मैं सबके रिप्लाई करता हूँ गाइस। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब निकिता सेलियरमैन। ओके बाय।